जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नियोजन मैथ में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विशेष शिक्षक 1 जनवरी से सभी लोगों ने ज्वाइन किया सक्षमता 1 वाले, और अभी तक उनकी पेमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और कुछ लोगों का जिनका प्राण बना है, उनमें से चंद लोगों का HRMS पे ऑन बोर्डिंग होना होता है। चूंकि पहले प्राण बनता है, प्राण कहे तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसके थ्रू आपका NPS करता है और आपके भविष्य निधि के लिए यानी आपके रिटायरमेंट के टाइम के लिए जो एक राशि कटता है आपके NPS के तौर पे, वो आपका जमा होता है उसमें। तो प्राण बनने के बाद आपका HRMS पे ऑन बोर्डिंग किया जाता है और उसके बाद आपका जो है पेमेंट किया जाता है। तो उसी में से जिन लोगों का प्राण बना है उनमें से कुछ चंद लोगों का HRMS पे ऑन बोर्डिंग होने के बाद उनका पेमेंट भी कुछ लोगों का आ गया है। और अभी तक मैक्सिमम जिलों में जो है और अधिकतम जो शिक्षक है उनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सरकार आपको विशेष शिक्षक के तौर पर जनवरी फरवरी का वेतन देने वाली है अभी, तो वो आपका वेतन कितना देगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 1 to 5 के शिक्षकों का वेतन। और जो देखा गया है कि सरकार ने अनाउंस किया है कि जो पुराने शिक्षक है जिनका जो भी वेतन आपका है वो वेतन न मिलके जो उसके फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल यानी जो विशेष शिक्षक नियमावली के थ्रू जो बनाया गया था नियमावली, उसमें एक आपके फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया था जिसके रिगार्डिंग आपका जो है वेतन फिक्स किया गया था बेसिक पे को। आपको पता है कि नियोजित शिक्षक का पहले ग्रेड पे में मिलता था, अब ग्रेड को सिस्टम को हटा के विशेष शिक्षक को या चाहे विद्यालय अध्यापक हो BPSC शिक्षक सभी को एक फिक्स स्टार्टिंग बेसिक पे फिक्स कर दिया गया है। तो विभाग का भी आदेश है कि फिलहाल अभी भी शिक्षकों को जो जिन भी कैटेगरी के शिक्षक है उनके स्टार्टिंग बेसिक पे ही उनका वेतन निर्धारण किया जाए और उसको दिया जाए। बाकी लोगों का जो वेतन है वो जो एरियर के रूप में होगा, जो भी बकाया राशि हो जाएगा एरियर के रूप में उनको दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर विशेष शिक्षक को वेतन मिलेगा कितना और मिलेगा और मिलना कितना चाहिए था, है ना। ये जो शिक्षकों के साथ जो बार बार होते आ रही है ना नाइंसाफी, आप देखिएगा सरकार चाहती तो जो वेतन अभी आपको मिल रहा है उतना भी दे सकती थी, क्यों देती और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में भी आपको हम इसमें डिटेल से बताने वाले हैं विथ प्रूफ। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही से संबंधित ये इस पे जानकारी मिलती रहती है। पुनः फिर एरियर में कितना अमाउंट आपका चला जाएगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 to 5 के शिक्षकों के लिए होने वाला है, क्योंकि यदि हम सभी को कवर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम आपके रिकमेंडेशन पे नेक्स्ट वीडियो हम 6 to 8 फिर 9th 10th फिर 11th 12th के बारे में हम लाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए शिक्षकों, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही नियोजित शिक्षक से आपको पता है कि 7वें चरण से BPSC शिक्षक जो BPSC आयोग है वो शिक्षक की बहाली करनी स्टार्ट कर दी। तो इसमें कहा गया कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी एक मामूली एग्जाम देके राज्यकर्मी बना दिया जाएगा, जिसके तहत हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा में बैठा और सक्षमता 1 में मैक्सिमम 1,87,000 शिक्षकों ने भाग लिया, जिसमें कि 97-8% शिक्षक जो है वो पास कर गया। वो सभी 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिए हैं और उनकी बात आप वेतन की रही है। तो उस विशिष्ट शिक्षक नियमावली में एक कॉलम जोड़ा गया था वेतन संरक्षण के बारे में। अब वेतन संरक्षण क्या होता है और सेवा निरंतरता में क्या अंतर है, उसके लिए भी हम इस चैनल पर वीडियो डाले हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो हम उसका लगा देंगे कि कौन सा वीडियो है। तो इसमें एक कॉलम जोड़ा गया था जिसमें कहा गया था कि आप देख लीजिएगा कंडिका 8.1 और 8.4, जिसमें कहा गया था कि विशिष्ट शिक्षक बनने पर नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, यानी उनका जो वेतन है वो वेतन कमेगा नहीं। उसमें 8.2 में एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल डाला गया कि जो शिक्षक का वर्तमान में जो नियोजित के तौर पे जो बेसिक सैलरी मिल रही है उसी के आसपास या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं, या तो उसके इक्विवेलेंट उसके बराबर या उससे अगर ज्यादा है वो जिस कॉलम में फिट बैठता है उसके अनुसार आपका हम
वेतन लगा देंगे हम, फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये कहा गया, तो इसमें ये क्लियर हो गई थी कि वेतन आपका घटने वाला नहीं है, क्योंकि आपने 10 वर्षों साल से 10 12 15 सालों से सेवा दिया है, तो आपका वेतन अचानक घट जाए तो ये कितना मतलब बुरा लगेगा। यदि आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं और आप एक पुराने शिक्षक से नए संवर्ग में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपकी प्रोन्नति होनी चाहिए। तो इस रिगार्डिंग सरकार ने कहा कि आपकी वेतन की संरक्षण करने का हमारा जिम्मा है कि हम उसकी वेतन की पूरी सुरक्षा करेंगे, उसके तहत ये कही गई। तो आप खुद बताइए, और अभी सरकार क्या कर रही है कि अभी जो उनका वेतन है, जैसे 1 to 5 के अगर शिक्षक हैं और चाहे उनका वेतन कुछ भी बन रहा है, जैसे कुछ शिक्षक होंगे जिनका 30,420 वेतन हो रहा होगा, कुछ का 31,650 बन रहा होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। सरकार ने साफ कहा है कि यदि आप 1 to 5 के शिक्षक हैं और आपने विशिष्ट शिक्षक के एग्जाम को क्लियर किया है और विशिष्ट शिक्षक के तौर पर आप ज्वाइन कर लिए हैं, तो आपकी उस फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में 1 to 5 का जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 25,000 है। इसी पे आपका जो है अमाउंट हम काउंट करेंगे और इसी के आधार पे आपका वेतन हम बना के अभी देने वाले हैं। और जो आपका वास्तव में बनता है विशिष्ट शिक्षक के तौर पर, जो आपका वास्तविक वेतन बनता है, तो ये अमाउंट देने के बाद जो रेस्ट बच जाएगा उस सभी को हम एरियर के तौर पर देंगे, जैसा कि हम पहले से देते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि कितना मिलना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो इसमें फायदा किसको है, नुकसान किसको है। तो वैसे शिक्षक जिनका 25,000 से वेतन कम है उनको तो फायदा ही फायदा है, उनका 1 भी रुपया एरियर में जाने वाला नहीं है, क्योंकि उनका स्टार्टिंग सैलरी वैसे भी 25,000 से कम था और अभी भी 25,000 होगा, और इसी पर सरकार कहा है देने के लिए। नुकसान किसको होगा, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 25,000 पे आपकी अभी सैलरी बनाने के लिए बात कही गई है। तो मूल वेतन जो अभी आपको मिलेगा वो मिलेगा 25,000। पहले हम बता देते हैं कि बीसीसीओ को अभी मिलेगा वेतन कितना, ठीक है। तो मूल वेतन अभी बनेगा आपका 25,000। महंगाई भत्ता जो है अभी भी 53% तो अनाउंस हो गया है, लेकिन अभी जो 1-2 टीचर को, जो एक आध टीचर को मिला है एचआरएमएस पे ऑनबोर्डिंग होने के बाद, उनका कैलकुलेशन देखा गया है कि अभी भी उनको 50% के आधार पे दिया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको अभी 50% के आधार पे ही लेंगे, तो इसका हो जाएगा 12,500। चलिए कोई बात नहीं। महंगाई भत्ता सर, जिसको हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं, डीए कहते हैं, मूल वेतन जिसको बेसिक पे यानी बीपी कहते हैं। आवास भत्ता को हम एचआरए कहते हैं, होम रेंटल अलाउंस कहते हैं, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में 5% कहा गया है। उसके बाद नगर पंचायत में 7.5%, नगर परिषद में आपको 10% है यही, और उसके बाद ऊपर जो नगर निगम में है वो आपके 15% हो जाते हैं, ठीक है, 15 या 20%। तो अधिकतर टीचर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए हम 5% आवास भत्ता की बात करेंगे। तो ये 25,000 का कितना हो जाएगा 5%, यानी 1250 रुपये। चिकित्सा भत्ता सबको 1,000 रुपया देने की बात कही गई है। तो ये जो पूरा अमाउंट बन के आता है वो आपका होता है ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी जब आप काउंट करेंगे तो ये आप देखेंगे तो कितना आ जा रहा है, 5,729, यानी 39,750 रुपया ग्रॉस है, ठीक है, कोई दिक्कत। और एनपीएस में अभी कटौती होगा, क्योंकि पहले मंथ अभी आपको मिल रहा है, तो पहले मंथ किसी भी जॉब को आप ज्वाइन करते हैं तो पहले मंथ आपकी एनपीएस की कटौती नहीं की जाती है। तो अभी आपको पूरा इतना अमाउंट मिलेगा फर्स्ट मंथ विशिष्ट शिक्षक के तौर पे, ठीक है। और दूसरे मंथ से एनपीएस इसमें कटौती हो जाएगा 10%, किसका, तो बेसिक पे प्लस डीए का, यानी इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 37,500 होगा, और इसका अगर 10% निकालेंगे तो 3750 रुपया इसमें से आप माइनस कर देंगे। तो 3750 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 36,000 रुपया जो है आपका सेकेंड मंथ से मिलेगा, ठीक है। ये तो रहा आपके अभी जो मिलने वाला है जनवरी और फरवरी का वेतन। जनवरी में इतना पेमेंट मिलेगा और फरवरी से आपको इतना पेमेंट मिलेगा, ठीक है। जनवरी का ये, फरवरी का ये, जो अभी देखा जा रहा है। आपको मिलना कितना चाहिए था सर, तो सपोज करिए ये तो जिनका भी 25,000 से कम है उनको तो ये मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका सपोज कर लीजिए कि 30,420 हैं, जो 2003-4 वाले शिक्षक हैं,
और जिनका बेसिक पे 30,420 है, उनका अगर डी अभी 50% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 15,210। उसके बाद HRA अगर 5% की बात करें हम तो 10% होगा 304, और एक तरीके मान के चलिए 150 यानी 152 समथिंग 1520 करके मान के चलिए, ठीक है। और मेडिकल यहाँ पे भी आपको कितना मिलता है 1000, ठीक है। तो अगर इसको जोड़ जाड़ के देखेंगे आप तो 2 2 4 1 5, 5 2 7 4 11, 7 1 8, 48,000 ये ग्रोस सैलरी होता था, है ना। यानी अमाउंट मान के चलिए इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोग अपने आपको पता होगा कि आपको अभी वेतन कितना मिल रहा है, जो 30,420 वाले 50 वाले हैं, है ना, 20 वाले हैं, तो अराउंड 44-45,000 रुपया 2004-5 वाले को मिल रहा था, ठीक है, 44 से 45,000 रुपया। अब इनको मिलेगा कितना, तो अभी मिलेगा 39,000 रुपया, ठीक है। लेकिन अगर सरकार यहाँ चाहती तो सरकार ये भी अमाउंट दे सकती थी। क्यों दे सकती थी सर, हमने शुरू में ही बताया कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। तो सपोज करिए जो ये 30,420 है उनको विशिष्ट बनने के बाद ये जो अभी आनंद फानंद में दे रही है, लेकिन जब इसका फिक्सेशन होगा तो ये 30,750 में फिक्सेशन होगा, समझ रहे हैं आप। यानी यहाँ बेसिक पे भी बढ़ रहा है 30,750, तो यहाँ ग्रोस भी बढ़ेगा, है ना, टोटल अमाउंट। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो नियोजित का जो पहले से मिल रहा था वेतन, अगर उतना ही वेतन अगर आप दे देते हैं फिर भी इनका ही अमाउंट कुछ रह जाता। अब कुछ बुद्धिजीवी वर्ग कहेंगे कि सर इनमें पहले इसमें 1800 ईपीएफ का कटौती होता था, अब एनपीएस में कटौती होगा तो एनपीएस में अराउंड 4-5 हजार का कटौती होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस तो क्रिएट होगा। तो ठीक है सर, अगर ये आप दे भी देते तो नेक्स्ट मंथ में एनपीएस में ज्यादा कटौती, अब वैसे भी पहले मंथ में तो एनपीएस में कोई कटौती होता ही नहीं है। पहले मंथ तो आपको ग्रोस सैलरी ही दिया जाता है, दूसरे मंथ से एनपीएस का कटौती। तो अगर सरकार चाहती तो पहले मंथ जनवरी में इतना जो पहले अमाउंट मिलती थी उतना ही अमाउंट पे कर देती, और बाद में उसका कैलकुलेशन करके सेकेंड थर्ड मंथ से जो है आपका जो एनपीएस कटने वाला एनपीएस काट के दे देती। तो चाहती तो सरकार इतना भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, सरकार को चाहिए राउंड फिगर और कम कैलकुलेशन, मगजमारी कम। चूंकि हम शिक्षक लोग हैं और शिक्षक को जो है आप कह सकते हैं परेशानी झेलने का जो है आदत हो गया है ना। एरियर लेने के लिए भी यहाँ शिक्षकों को जो है चढ़ाना देना पड़ता है, आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे। तो ये एरियर में देखिएगा तो आप अमाउंट करिएगा तो ये 39,750 अभी मिलेगा, और सपोज करिए किसी को अगर 45,000 रुपया मिल रहा है तो आप मान के चलिए कि 5 से 6,000 रुपये, या किसी किसी का 7,000, जो पुराने शिक्षक और होंगे जिनका और भी वेतन ज्यादा होगा, तो मान के चलिए कि 5,000 से लेके आप ऐसा मान के चलिए कि 5K से लेके 10K के बीच में अलग अलग शिक्षक का एरियर जमा होने वाला है। और ये एरियर कब तक जमा होगा, जब तक आपके जैसे अभी जनवरी अभी जो पेमेंट मिल भी रहा है वो अमूमन जनवरी और फरवरी का ही मिल रहा है, और मार्च के एंड तक अगर जनवरी फरवरी का मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी बिहार सरकार की। उसके बाद फिर आपका मार्च का होगा, और जब तक ये फिक्सेशन नहीं होगा तब तक आपको इसी तरीके से मिलते रहेगा, और आपका एक मोटा अमाउंट एरियर के रूप में क्या होगा, जमा होते रहेगा, जिसको आपको बाद में निकालने के लिए समझ सकते हैं कि क्या देना पड़ता है, ठीक है। छोटा मोटा यहाँ एरियर अगर 5-6 हजार का एरियर बन जाता है उसमें भी कुछ चढ़ाना देना पड़ता है, और ये तो मान लीजिए कि बड़ा अमाउंट होगा, तो समझ सकते हैं कि बाद में शिक्षकों को ही इसका परेशानी झेलना पड़ेगा। तो सरकार अगर ऐसा चाहती तो ये ना करके ये भी दे सकती थी। तो आप समझ गए कि शिक्षकों को कितना मिलेगा वेतन। तो अभी पहले मंथ आपको अगर 1 to 5 के हैं तो इतना वेतन मिलेगा, सेकेंड मंथ में इतना मिलेगा, है ना, और मिलना कितना चाहिए था आपको पता है ना, और एरियर कितना मिल जाएगा ये भी आपको पता हो गया। तो आई होप कि 1 to 5 वाले जितने भी शिक्षक होंगे आप इसी तरीके से अपना कैलकुलेशन करके बैठा के देख लीजिएगा, और सरकार जो भी अच्छा इसमें भी देखिएगा तो यहाँ भी आपको एरियर बन रहा है, क्योंकि 53% पर देना है और सरकार अभी दे रही है 50% पर, और ये 50% पर कब तक देगी इसका कोई अंदेशा नहीं है। और फिर ये महंगाई भत्ता जो साल में 2 बार बढ़ती है वो भी एक अलग ही एरियर के तौर पे जमा होते रहता है ना। तो हर साल एरियर कहीं, अभी हम लोग का जो 2022 वाले का जो 2022 वाले शिक्षक थे 6 फेज वाले, उनका फिक्सेशन हुआ था, और फिक्सेशन का 30-32 हजार रुपया अमाउंट है, वो तो अभी तक दिया ही नहीं गया है, जबकि उसका जो है निगेटिव मान लीजिए कि 2 से 3 महीना पहले ही जमा हो गया है ब्लॉक को, ठीक है।
लेकिन अभी तक उनका एरियर का कोई अता पता नहीं है। और इस एरियर के लिए भी समझ सकते हैं कि किस परेशानी से गुजरना पड़ता है शिक्षक को। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप समझ सकते हैं इसमें कि यहाँ अपना वेतन लेने के लिए भी और इतना किल्लत सहना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये पूरा आपका कैलकुलेशन था, विशेष शिक्षक को कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। तो आई होप कि 1 to 5 वाले शिक्षक आप अब इससे श्योर हो जाएंगे कि आपको कितना वेतन मिलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, बाकी आपका प्रान नंबर जनरेट हुआ या नहीं हुआ, या आपके इधर पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो कितना हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और आप अपना सजेशन देना नहीं भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।